को पता नहीं है, ये तो पिछली साल ही कुछ नई बीमारी आ गई है। ये तो बीमारी चली आ रही ना समय से। समाधान कैसे होगा? वो निकाले, मेरा काम है क्या समाधान निकालना? मैं तो सवाल उठाऊंगा। समाधान मैं निकालूं तो मुझे सत्ता दे दो भाई, मुझे वहां बिठा दो, मैं समाधान निकालूंगा। मैं समाधान निकालूं मतलब मेरी जेब का पैसा मेरे पिताजी काम करें धूप में, उसको इनकम टैक्स का वो दें, है ना, मोटरसाइकिल पे खोपड़ी चटकाते हुए विद्यालय जाएं, पढ़ाएं, समाधान भी मैं ही निकाल दूं। वो वहाँ फॉर्च्यूनर में बैठे, विदेश की ट्रिप, यहाँ की ट्रिप, मेलोडी और एक्लेयर्स खाते फिर। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। और बेशर्मी की हद है, इतने पेपर लीक हुए जा रहे हैं भाई, या तो संभाल लो या इस्तीफा दो दूसरे को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम इस बार री एग्जाम भी कराएंगे, साथ ही हर साल का है, पहली बार हो रहा है। पिछली साल 50 बच्चे उसमें टॉप कर रहे हैं, क्या तमाशा है? 50 बच्चे टॉप कर जा रहे हैं और फिर से अगर पेपर ले लो तो 50 छोड़ गो, एक ना कर पाए। लेकिन एक देश में एक गुट भी है जो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि छात्रों को भड़काया जाता है, तब वो सड़क पे आ रहे हैं। अरे भड़का तो यही रहे हैं, भड़का तो यही रहे हैं, अपने खिलाफ भड़का ले रहे हैं। बेवकूफ बस इतने अपने खिलाफ भड़का रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर ये भी है कि कोई एक बात नहीं कर रहा। शिक्षा व्यवस्था पे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। वहाँ जाओ तो हमारा इसका निकाल दो लेखपाल का, हमारा इस वाले का निकाल दो। यहाँ पे ये कोई सब एक दूसरे के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर है कि अभी आप कह दो, कोई आ जाए कह दे कि जी आपका हो गया, वो बैग पैक करके निकल जाएंगे, बाकी खड़े रह जाएंगे यहाँ धूप में। ये दिक्कत। आंदोलन को नुकसान पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है। आंदोलन बचता ही कहाँ है? वो तो सब अपना उल्लू सीधा करने चले जाते हैं। जब सब मुद्दों पर बात होगी, जब उसका इस्तीफा दिया जाएगा, तब उसके सामने पॉइंट रखे जाएं कि ये भर्ती में लीक हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ। 69,000 भर्ती की गड़बड़ी कब से चल रही है? 2018-19 से। वो लड़के वहाँ पे धूप में डामर रोड पे घसीट रहे हैं, पेट घसीटते अपना। क्या कर रहे हो आप? एक नाम है मेरा। उत्कर्ष, आप छात्र हो, लगातार तमाम छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर बार मेरा सवाल एक ही रहता है कि जिस तरीके से छात्र यहाँ पे इकट्ठा हैं, सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? अगर सवाल पूछा भी जा रहा है तो जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि छात्र यहाँ इकट्ठा। सवाल की बात ही नहीं है, ये माफिया ऑर्गेनाइज्ड है। आप पहली बार देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पिछली साल हुआ। अभी मैं अपने पिताजी से पूछूं तो जब वो मेरी उम्र के थे तब भी वो सुन रहे थे कि 50-60 हजार रुपए दे दो तो नौकरी लग जाती है। और ये ज्यादातर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब्स होती हैं, है ना। 10 लाख रुपए दे दो नौकरी लग गई, 15 लाख दे दो नौकरी लग गई। माफिया ऑर्गेनाइज्ड है। और आपको ऐसा भी नहीं है कि किसी को पता नहीं है, ये तो पिछली साल ही कुछ नई बीमारी आ गई है। ये तो बीमारी चली आ रही ना समय से। समाधान कैसे होगा? वो निकाले, मेरा काम है क्या समाधान निकालना? मैं तो सवाल उठाऊंगा। समाधान मैं निकालूं तो मुझे सत्ता दे दो भाई, मुझे वहां बिठा दो, मैं समाधान निकालूंगा। मैं समाधान निकालूं मतलब मेरी जेब का पैसा मेरे पिताजी काम करें धूप में, उसको इनकम टैक्स का वो दें, है ना, मोटरसाइकिल पे खोपड़ी चटकाते हुए विद्यालय जाएं, पढ़ाएं, समाधान भी मैं ही निकाल दूं। वो वहाँ फॉर्च्यूनर में बैठे, विदेश की ट्रिप, यहाँ की ट्रिप, मेलोडी और एक्लेयर्स खाते फिर। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। और बेशर्मी की हद है, इतने पेपर लीक हुए जा रहे हैं भाई, या तो संभाल लो या इस्तीफा दो दूसरे को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम इस बार री एग्जाम भी कराएंगे, साथ ही हर साल का है, पहली बार हो रहा है। पिछली साल 50 बच्चे उसमें टॉप कर रहे हैं, क्या तमाशा है? 50 बच्चे टॉप कर जा रहे हैं और फिर से अगर पेपर ले लो तो 50 छोड़ गो, एक ना कर पाए। लेकिन एक देश में एक गुट भी है जो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि छात्रों को भड़काया जाता है, तब वो सड़क पे आ रहे हैं। अरे भड़का तो यही रहे हैं, भड़का तो यही रहे हैं, अपने खिलाफ भड़का ले रहे हैं। बेवकूफ बस इतने अपने खिलाफ भड़का रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर ये भी है कि कोई एक बात नहीं कर रहा। शिक्षा व्यवस्था पे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। वहाँ जाओ तो हमारा इसका निकाल दो लेखपाल का, हमारा इस वाले का निकाल दो। यहाँ पे ये कोई सब एक दूसरे के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर है कि अभी आप कह दो, कोई आ जाए कह दे कि जी आपका हो गया, वो बैग पैक करके निकल जाएंगे, बाकी खड़े रह जाएंगे यहाँ धूप में। ये दिक्कत। आंदोलन को नुकसान पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है। आंदोलन बचता ही कहाँ है? वो तो सब अपना उल्लू सीधा करने चले जाते हैं। जब सब मुद्दों पर बात होगी, जब उसका इस्तीफा दिया जाएगा, तब उसके सामने पॉइंट रखे जाएं कि ये भर्ती में लीक हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ। 69,000 भर्ती की गड़बड़ी कब से चल रही है? 2018-19 से। वो लड़के वहाँ पे धूप में डामर रोड पे घसीट रहे हैं, पेट घसीटते अपना। क्या कर रहे हो आप? एक सवाल मेरे मन में आता है, जब चीन में अभी एक परीक्षा होती है गाँव का, जहाँ से तकरीबन 1.5 करोड़ एक साथ बच्चे परीक्षा देते हैं, वहाँ पे एक भी नकल वाले मामला सामने नहीं आता। भारत में क्यों हर बार नकल माफिया इतने एक्टिव हो जाते हैं? अरे पन्नी में भर के पेपर रिक्शे से जा रहा है, ई रिक्शा से। सॉल्यूशन निकला है भाई। गाँव में फौज इनबाउंड होती है। मैं बहुत तो नहीं जानता उसके बारे में, एक तो मैंने शॉर्ट वीडियो देखी है, वहाँ फौज है,
जैसे आपके ये रुपए जाते हैं ना गाड़ियों में भर के करना पड़ेगा, तब पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा। अभी मेरी छोटी बहन है 9वीं क्लास में है, इन्होंने कहा कि सिलेबस चेंज है, आधी साल हो गई किताब नहीं छपी। अभी तक तो प्राथमिक विद्यालयों की किताबें नहीं आती थी, अब एनसीईआरटी भी छपनी बंद हो गई। ये तमाशा चल रहा है, आधा सेशन बीत गया, क्या पढ़ेंगे वो, कौन सा इतिहास भूगोल सीखेंगे। सही है। क्या नाम है सर?